फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल इंसानियत पे। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हरीश जी का, अभिनेश जी का, रोनी मंडल जी का, वेंकटेश जी का, रिंचिन ड्रोमा मैम का और सतेंद्र पाल सिंह जी का, जिन्होंने डोनेशन किया। अब हमारी डोनेशन अमाउंट हो चुकी है 907 रुपये। तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। मिलते हैं वीडियो के बाद, देखते हैं अगला वीडियो। देखिए, आज अभी हम लोग रात में यहाँ पे सड़क के किनारे घूम रहे थे तो हमें एक भैया नज़र आए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, देखते हैं, है ना, कि क्या बोलते हैं, कैसी इनकी कहानी। क्योंकि इनके पैरों में अगर आप देखें, वो पैर दिखाओ भैया कि देखो क्या कोई प्रॉब्लम है पैरों में, है ना। देखते हैं भैया से पूछते हैं, भैया क्या हुआ आपके पैरों में, क्या दिक्कत? जी पोलियो हो गया था, 4 साल का था जब का। और उसके बाद मैंने आज तक ना तो कभी भीख मांगा, नहीं मांगना चाहता हूँ। मुझे भगवान ने जैसा दिया अच्छा दिया। मैं अपना रोज़गार करके खाना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मजबूरी हूँ, पैसे नहीं हो पा रहे। मैं कुछ अच्छा रोज़गार खोलना चाहता हूँ। शायद मुझे कोई आपके जैसा अच्छा बंदा मिल जाए तो मेरी कोई सहायता हो जाएगी और मैं उससे कुछ अपने कामयाब हो सकता हूँ। बस भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। नहीं, देखिए कितनी अच्छी बात भैया ने बोली कि भीख नहीं मांगना चाहते हैं। वो भीख मांगने में विश्वास नहीं रखते, वो मेहनत करते हैं। पोलियो हो गया था भैया को, उसके बावजूद वो मेहनत करते हैं। मेहनत करके ही जो पैसा कमाना चाहते हैं वो कमाते हैं। तो आप क्या करते हो, क्या कुछ ये बेचते हैं आप ये पॉपकॉर्न? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बेचता हूँ और इन्हीं के जरिया से अपनी रोजी रोटी, अपना खाने पीना, तय कर पार जो भी है मेरा कर्तव्य, वो सब इसी से निभा रहा हूँ। और अपने मम्मी पापा का वचन भी है, इसी तरीके से निभा रहा हूँ। कभी मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते कि मेरा बेटा कोई गलत रास्ते पर चले, और नहीं मैं चाहता हूँ कि मैं गलत रास्ते पर चलूँ। आज मेरे माता पिता नहीं हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, पर मेरे माँ बाप जो भी है मुझे सिखा के चले गए कि मैं हर समय, पैर खराब दिए मेरे, मुझे जो भी है भगवान ने जैसा भी दिया, पर मेहनत करके खाना सकता हूँ। मेरे 2 हाथ भी दिए हैं भगवान ने, और उन हाथों के जरिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर भीख नहीं मांगूंगा कभी। मुझे बस अपने मेहनत पर गौर है और फ़ख्र है, जिससे मैं अपना निभा सकूँ और अपने परिवार को संभाल सकूँ। इससे मेरा लक्ष्य है। मतलब ये हुआ कि आपके पैर ज़रूर ख़राब है, बट आपकी नीयत अच्छी है, नीयत नहीं ख़राब हुई। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लोगों की ये नीयत ख़राब हो जाती है। आजकल उनका शरीर ठीक होता है, उनकी भी नीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन आपने नीयत कभी ख़राब नहीं करी। तो ये पॉपकॉर्न बेचते हैं कि उसके अलावा भी कुछ बेचते हैं? नहीं, इसके बाद पहले बेचता था, रुमाल बेचता था मैं। और रुमाल बेचते ही बेचते क्या हुआ, एक बार रुमाल लाया भर के, कुछ ऐसा ही हटका पड़ गया तो मेरा सारा माल चोरी हो गया। 2-3 हज़ार रुपये का माल मेरा चोरी हुआ। उस दिन से हल्के से मैंने माल लिया, 500-600 रुपये इकट्ठा करके। फिर मैं माल लाया ये पॉपकॉर्न भर के। तो चोरी कैसे हुआ? चोरी ऐसे हुआ था, मैं जैसे वॉशरूम गया था और रिक्शे पे से उतर के ही जाना पड़ता है। अपनी रोजी पे मैं थोड़ी ना वॉशरूम बैठ के करूँगा, तो मुझे उससे क्या है, मुझे थोड़ा नहीं अपना सम्मान चाहिए। कुछ माँ बेटी निकल रही हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनकी इज्जत मेरी इज्जत एक है। मेरे भी घर में एक बेटी है, तो मैं दूसरे का कैसे अपमान करूं? अपनी घर की इज्जत है तो मैं बाहर की भी इज्जत रखता हूं। तो इसीलिए मैं बाहर गया वॉशरूम करने शौचालय में। इतने में लौट के आया तो मेरा माल चोरी हो गया। इसके बाद मैंने कुछ नहीं करा, अपने घर का कुछ सामान बेच के जब जाके ये काम चालू करा, पर मैंने भीख मांग के नहीं करा, और नहीं मांगना चाहता और नहीं मांगूंगा। जब तक मेरा देश अच्छा है तो मुझे बहुत अपने देश पे गर्व है कि मुझे मेरे जैसे हर भैया के लिए ऐसी सोचना दे और ऐसे समझौता दे जिसके लिए कोई भीख नहीं मांगे और किसी को परेशान नहीं करूं कि रास्ता टोल। मुझे लगता है कि मेरे जैसे कितने लाखों करोड़ों भाई पड़े हैं जो चाहते हैं कि मैं भीख मांग के खाऊँ, पर भगवान ने उन्हें खाली पैरों से मोहताज करा है, हाथों से तो नहीं करा। भगवान चाहे तो हाथों से वो इंसाफ करके दिखा देंगे तो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। जहाँ तक कि जो जज का अदालत भी होगा वो भी नहीं वो कर सकता। जो मैं चाहूँ वो करके दिखा दूँ। अपने फ़ख्र चाहो, अपने जिगर से चाहो, अपनी मेहनत से चाहो तो वो करके दिखा सकते हो। जो भगवान जिसमें हर कुछ आपके लिए, और जहाँ तक कि मैं कहता हूँ परिवार से लेके और जहाँ तक जनता से लेके कभी हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, बल्कि हाथ झुकवाओ। मुझे नहीं कहता हाथ फैलाओ, हाथ झुकाओ कि हर किसी का, उसे दो, लेके मत चलो, दे के चलो। बस इतनी मेरी किरत है। अब आप वहाँ उस कैमरे में देख रहे हैं, वहाँ पे आपको करीब हज़ारों लोग देखेंगे और आप उन लोगों के लिए मिसाल बनेंगे, क्योंकि आपकी जो बातें हैं वो सुनेंगे तो ये एक मिसाल के तौर पर होंगी, है ना। जैसे आपने इतनी अच्छी बातें बताई। तो अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये आपका ये जो माल है, क्या ये बच गया? आज क्या हुआ, ये बिक नहीं पाया? आज ऐसा था ना कि मैं आज ज़्यादा नहीं, वजन 10-15-20 पीस लाया। अच्छा। पैक करके घर से, और ये बिक नहीं पाया। जो बिका घर पे दूध पहुंचा दिया, और दूध पहुंचाने बाद लाली जो है हमारी ट्यूशन पढ़ाई करती है, 9 साल की लाली है,
तो वो ट्यूशन करती है तो उसका भी फीस भरना पड़ता है, इसलिए ये काम कर रहे हैं। अगर हम जैसे गलत काम करते जैसे कि भीख मांगना और ये किसी से फ्रॉडबाजी करना कि हमारे घर में राशन नहीं है, ये चीज़ है, तो आज हम पता नहीं अपना शायद भगवान की कृपा से चाहते तो इतना राशन कर देते और चाहते तो ऐसा पैसा इकट्ठा करते जो अपना घर भी खरीद लेते, पर हमें लिए वो ज़रूरत नहीं है। हम अपनी ईमानदारी का भरोसा है, हमें भगवान जो देता है अपनी मेहनत की देता है, कभी भूखा नहीं सुलाता हमें। और मेरा देश से कहने वाला, मेरा देश से समझौता है कि मैं मांगने वाला नहीं हूँ, पर जो चीज़ है आप लोग मेरी रक्षा करोगे तो मैं एक ऐसी चीज़ बनना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे भगवान और मेरे भाई बंधु जितने भी बहन भाई हैं देश के, सबका मुझे प्यार मिले। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, उसमें आप मेरी मदद कर दो बस थोड़ा सा। और मदद करने के लिए आए, आपकी मदद बिल्कुल करेंगे। और ये तो जो आपका सामान बच गया, तो अब ये आप अगर बच जाता है तो आप ऐसे घर लेके जाते हो, क्या होता है इसका? नहीं सर, बांट देता हूँ वैसे तो। पैसे दे देते हैं? क्या करूँ, अच्छा, लेके नहीं जाता हूँ, मैं बांट देता हूँ। जैसे माते जी हो गई, इन्हें दे दिया, और कोई मिल गया उन्हें दे दिया, ऐसे कर देता हूँ। मेरे घर में मैं भूखा सो जाऊँ पर किसी दूसरे को भूखा नहीं देख सकता मैं, क्योंकि मैं भूखा देखता हूँ तो मैं खुद रोता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक दिन मेरा भी दुख का परेशानी था जो मैंने भूख गुजार के अपनी ज़िंदगी लाइफ बनाई, जिससे मुझे एक अच्छा मनोकामना मिली, जो काम में मैं सफल हो चुका। जो मुझे आज किसी के पास हाथ फैलाने को वो नहीं है। मैं अपने चाहे 2 रोटी खाऊं पर मेहनत से खा सकता हूं, कुछ भी काम करके 200 रुपए होगा उससे भी मैं काम अपना चालू कर सकता हूं। पर मैं किसी से नहीं कहता कि मुझे 1000, 2000, 3000 मुझे दे दो, मैं काम करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आप जब ये सामान बच जाता है तो आप लोगों में बांट देते हैं। देखा जाए तो ये भैया खुद ही एक पुण्य का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो कि ये सामान बच जाता है तो ऐसा नहीं है कि घर लेके जाते हो कुछ करते हो, ये खुद ही वो सामान जो लोगों में जो कभी सड़क के किनारे इनको मिलते हैं रास्ते में, तो ऐसे ही फ्री में दे देते हैं। तो कितना बड़ा दिल है इनका, आप देख सकते हैं। तो आज अभी भैया आपके पास ये कितने पैकेट्स हैं? ये 11। तो 11 पैकेट हो तो कितने का, एक पैकेट कितने का है? 10 का है। अच्छा, तो ठीक है, हम लोग को आप 11 पैकेट पूरे दे दीजिए, सारे दे दीजिए। तो ये पैकेट भैया से हम लोग ले लेते हैं। अब कुछ भैया लोग यहाँ पे हैं, रिक्शे पे बैठे हुए हैं, है ना, तो ऐसे हम लोग भी कुछ लोगों को, ज़रूरत लोगों को जिनको ज़रूरत होगी तो उनको हम दे देंगे, तो उनका भी काम हो जाएगा, और भैया का भी काम हो गया। भैया भी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, है ना, देखिए भीख नहीं मांगते हैं, तो मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। तो हम लोग पूरा सहयोग जितना हो सकता है, हमने सारे पैकेट उनसे ले लिए और अब दूसरे लोगों में हम बांट देंगे, है ना। लेकिन आप देखिए कि पैर में इतनी दिक्कत होने के बावजूद आप देखिए लोग मेहनत कितनी करते हैं। पोलियो था भैया को, है ना, काफ़ी कम उम्र में पोलियो हो गया था, लेकिन तभी भी इन्होंने लड़ाई का जज्बा नहीं छोड़ा। जुनून देखिए आप भैया का, तो प्रेरणादायक है ये, हम लोग को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। तो अभी ये जो है ये पॉपकॉर्न ये लेते जाओ, ये दे दो। मुझे जितना है मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे जो है कल का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। कल जैसे कि कल 10 तारीख था तो दशहरा था कल, तो मुझे उसमें बहुत अच्छा लगा। मैंने उसके लिए थोड़ा सा कुछ अपना दान करना चाहा था, और दान करने में मैंने जहाँ तक कि जैसे कि गर्मी में बंदे आते हैं तो मैंने उन्हें कुछ शरबत बनवाया, 15-20 किलो चीनी मंगवाया, उनसे शरबत बनवा के मैंने बंटवा के मैंने कुछ भाइयों का ऐसा सम्मान करा जिनके गर्मी का दूरपन हटाया और उनके लिए कुछ सहायता दिया मैं। और इसके लिए मैं जहाँ तक मेरी कोशिश होगी तो मेरे अंडर इतना है कि मैं जितना पैदा करूँगा उसमें से आधा अपना मैं गरीबों में अपना दान कर दूँगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरे घर में मेरा परिवार खुश रहे। माता पिता हमारे हैं, माता पिता ही हैं हमारे, इनका बुढ़ापा ये नहीं देख पाए पर आज हम देख रहे हैं, तो इनका बुढ़ापा देख के हमें रोना आता है कि जे आज इनके जो बच्चे हैं इन्हें आज घर से बाहर कर दिया, पर अच्छा नहीं किया। आज ये दर की ठोकर काट के भीख मांग मांग के अपने खा रहे हैं,
तो अच्छा नहीं है। इन्हें क्या है कि इन्हें कुछ रोज़गार मिले, जो बूढ़े माँ बाप हैं इन्हें कुछ सहारा मिले, उन्हें कुछ सम्मान मिले, जो एक नए माँ बाप का जैसा जन्म मिले, जिसे मालूम पड़े कि हमारे माता पिता अच्छी तरीके से खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छी सोचना दें, अच्छी हिम्मत दें, जिसके लिए परिवार उनकी सेवा साथ सम्मान करें, जिससे मालूम पड़े बहू है, बेटी हो चाहे बहू हो, दोनों हैं, माँ है, बेटा है, सब मिलके सम्मान करें तो इनके लिए कितनी बड़ी इज्जत मिले। आज दर की ठोकर नहीं खाएंगे। और इससे जाए कि जो आज जो मांग रहे हैं, मेरे जैसे माँ बाप मेरे होते आज ज़िंदा नहीं है मेरे माँ बाप, पर मैं इन्हें अपने माँ बाप से ज़्यादा मानता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इन्हें अपने घर भी ले जा सकता हूँ, पर क्या बताऊँ, मेरा घर छोटा ज़रूर है पर मेरा दिल बड़ा है। दिल आपका बिल्कुल बड़ा ही है, आपने बहुत सही बात है, दिल आपका बहुत बड़ा ही, तो हमने देखा इतनी ऐसे बात करके कि दिल आपका बहुत बड़ा है और आपका दिल भी बहुत बड़ा है और आपके अंदर हिम्मत भी बहुत है ना। और दूसरी बात ये है कि आपने इतनी अच्छी बातें, इतने 10 मिनट के अंदर आपने इतनी अच्छी बातें कहीं कि जो लोग भी सुनेंगे उनको भी सुन के बहुत अच्छा लगेगा। आज जो लोग भी वीडियो देखेंगे उनको देख के अच्छी नींद आएगी, है ना। तो हम लोग भी ऐसे एक मुहिम शुरू करी है लोगों को मदद करने की, जितना हो सकेगा हम करेंगे, जो भी लोग हमको मिलते हैं करेंगे, और ऐसे ही हम लोग लोगों की मदद करना चाहते हैं। यही इसीलिए हम लोग ने मुहिम की शुरुआत करी, ये चैनल जो बनाया ये सब इसीलिए है। तो ऐसे आप जैसे लोग हमको मिलते रहेंगे तो हम लोग से जितना होगा मदद करेंगे। जो लोग वीडियो देखते हैं वो लोग भी मदद करते हैं और उन्हीं के माध्यम से आपको भी मदद होती है। तो ऐसा है कि सब लोग मिल के मदद कर रहे हैं, कोई यहाँ पे अकेला नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा एक परिवार है यूट्यूब चैनल का। जो लोग जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका देना चाहूँगा। आप आराम से आज घर जाइए, सोइए आराम से, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने, दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो मेहनत करने पर विश्वास रखते हैं, ना कि भीख मांगने पर। और हम लोग सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ, सबसे ज़्यादा दुख हमारे जीवन में है। लेकिन अगर इन लोगों को देखें तो ऐसा एहसास होता है कि नहीं, हम लोग तो बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं, अच्छी कंडीशन में हैं। हम लोग को ज़रूरत है ऐसे लोगों से सीखने की, ऐसे लोगों से मोटिवेट होने की, और जितना हो सके ऐसे लोगों की बातें दूसरे लोगों तक पहुंचाने की। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, अपने आप से शेयर करिए। जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे, उतनी ज़्यादा मदद हम लोगों की कर पाएंगे। अभी और भी मदद करनी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। तो हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय श्री राम।